Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 1, स्टार्ट ऑफ द वीक, न्यू मंथ की स्टार्ट, सितंबर 1 मंडे 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कोई खास इवेंट नहीं था, बट 7:15 AM आप देख सकते हो चाइना रेटिंग चाइना रेटिंग डॉज मैन्युफैक्चरिंग PMI, यानी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI जिसका फोरकास्ट था 49.7 और एक्चुअल डेटा आया है 50.5। सो दिस इज एक्चुअल ग्रेटर देन द फोरकास्ट, इज गुड फॉर द बेस मेटल। तो इसके वजह से आप देख सकते हो जो फोरकास्ट किया था वो था 49.7 और डेटा आया है 50.5। इसके वजह से आप देख सकते हो कि गोल्ड ने एक अपसाइड की हाई मोमेंटम रैली हमें दिखाई है। द रीजन, यूएस के बाद बड़ी इकोनॉमी आती है वो है चाइना। इसके वजह से आप देख सकते हो उसका डाटा आते ही मार्केट ने, मैन्युफैक्चरिंग डाटा आते ही मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिखाया है। इसके साथ ही साथ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, 2 o'clock यूके फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI लंदन सेशन में है, बट इसका कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट या वोलेटिलिटी मार्केट में देखी नहीं जा सकती। पर ट्रेडर्स, दिस इज मंडे, तो मंडे के दिन ग्लोबली पोजीशंस बनेंगी या कट ऑफ होंगी, तो अच्छा खासा वोलेटाइल डे हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख चुके हो अर्ली मॉर्निंग मार्केट स्टार्ट होते ही 4:30 AM आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से रैली दिखाई है, और जो हमने अजम्पशंस किए थे कि मार्केट विल बी कम बैक टू द 3,400 लेवल्स, वहां तक अभी मार्केट नहीं पहुंचा है। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड रैली करेगा या डाउन साइड, इसे हम देखते हैं आज के एनालिसिस में। फिलहाल तो फंडामेंटल में मुझे कोई भी हाई इंपॉर्टेंट या इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं कुछ न्यूज की बात करूं तो fxstreet.com से ये इवेंट मैंने लिया था। आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस फोरकास्ट हिट 5 months हाई नियर 3,470 ऑन रिन्यूड अपसाइड। सो ऑलरेडी मार्केट ने 3,480 के आसपास का हाई लगा चुका है। गोल्ड प्राइस बाउंस बैक टुवर्ड्स रिकॉर्ड हाई इन मंडे एशियन सेशन। Precious metal reverse profit taking retreat amid renewed US dollar selling। So US डॉलर में सेलिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही साथ प्रेशियस मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। राइजिंग फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन एड टू गोल्ड रिबाउंड। तो यहाँ पे फेड रेट कट राइज होते ही हमें यहाँ गोल्ड रिबाउंड होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो द US इन्फ्लेशन डेटा रिफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशन दैट द फेड कुड रेट कट इंटरेस्ट इन दिस मंथ। तो दिस मंथ यानी सितंबर में हम रेट कट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मार्केट वेट इन अ फ्रेश US ट्रेड uncertainty after the US court on a Friday ruled US President Donald Trump's global tariff as largely illegal। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है, बट इसके साथ ही साथ ये प्रेशियस मेटल गोल्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। और इन दोनों रीजंस की वजह से गोल्ड हमें एक अप ट्रेंड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेडर्स ऑलरेडी गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई 3,500 के ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, बट कोशिश तो कर रहा है मार्केट एट द टॉप हिट करने की। तो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मैंने संडे में कुछ लेवल्स क्रिएट किए थे, अब इनकी हमें जरूरत नहीं होगी, बट डेफिनेटली 3,399 से लेके 3,384 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकता है, बट अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज प्राइस इज ट्राइंग टू हिट अ लाइफ टाइम हाई अगेन। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। और अगर मैं फ्राइडे के सेशन की बात करूँ तो मैंने आपको लेवल्स दिए थे 3,414 से लेके 3,409, और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से एक अच्छा खासा बाउंस दिखा के मार्केट ने क्लोजिंग दी थी अबाउट 3,450 के
ऊपर हाई क्रिएट करके अराउंड 3446-47 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। यानी फ्राइडे ही मार्केट ने अपना जो हाई था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3450 का, उसे अचीव कर लिया था। अब इन लाइंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इन्हें हम रिमूव करते हैं और देखते हैं आज के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान किस तरह होना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जहां पे मुझे कुछ छोटी मोटी लेवल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी फील हो रहे हैं, उसे हम मार्क कर देते हैं, जो मैंने संडे के लेवल्स में भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द लेवल जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल इसे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और फिलहाल आपको ये सपोर्ट लग रहा है, बट इट विल बी अ टेम्पररी रेजिस्टेंस। आने वाले दिनों में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हमें दिखना होगा, इसे बनना होगा। फिर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। अगर 3500 यहाँ से ब्रेक करके मार्केट चला जाता है, तो अगर आपका बाय नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, वेट फॉर अ वाइल। मार्केट आपको दोबारा चांस देगा, अराउंड अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस 3453 पे आएगा। इसके बाद हम बाय के बारे में दोबारा सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सिर्फ ऊपर जाता रहेगा तो नहीं, थोड़ा सा रिट्रेस कहीं से करेगा। यहाँ से मार्केट पूरी तरह टूट जाएगा तो नहीं, शायद नहीं, क्योंकि यहाँ से टूटना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। डेफिनेटली कुछ हायर लेवल्स है, सपोर्ट्स है 3400, 3404, टेम्पररी रेजिस्टेंस 3453, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम की बातें। बढ़ते हैं अपने आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हो आज की ओपनिंग ऑलरेडी 3430 यानी 53970 टेम्पररी रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर इसे इसके ऊपर सस्टेन करना है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा, जो अभी तक मार्केट ने यहाँ पे नहीं किया है। तो अभी आपको अपसाइड देखना है या डाउन साइड, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। आपकी पोजीशंस अगर यहाँ पे नहीं बनी है तो जस्ट वेट एंड वॉच, फिर ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, बिकॉज मार्केट फिलहाल अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है, और आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी। दिस इज द लेवल जहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दीज लेवल, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया है, एक सपोर्ट क्रिएट किया है। अगर यहाँ से गिरता भी है तो यहाँ से दोबारा बाउंस करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। सो दिस लेवल कैन बी अ रेजिस्टेंस, आइदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो हमें देखना है आज के दिन ये लेवल्स किस तरह से काम आते हैं और वो कौन से लेवल्स है। तो 3486 से लेके 3469, बट ये कौन से टाइम फ्रेम पे है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, और अपना लाइफ टाइम है 3500 इज वेरी नियर। सो बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। सो आज के लिए आपको जोन भी मिल गया, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि बाय ऑन अ डे, बट बाय करने से पहले इन लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 3453 और 3404। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता भी है तो यहीं से फर्स्ट बाउंस आने की कोशिश करेगा, और दोबारा अगर मार्केट इस जोन में नहीं जाता तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से मार्केट 3400 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। बट आपको पता है जिस तरह से इश्यूज चल रहे हैं फेड पॉलिसी को लेके और टैरिफ को लेकिन यूएस कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसके साथ ही साथ मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई भी बहुत आसानी से ब्रेक कर सकता है, जो कि है 3500। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.